Hello बच्चों, let's see this question. During anaphasic movements of the chromosomes, centromere of each chromosome is directed towards A pole, B equatorial plate, C spindle fibers, D none of these. इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पूछा क्या है? हमें ये पूछ रहा है कि एनाफेसिक मूवमेंट के वक्त क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है वो किस तरफ डायरेक्टेड होता है, पोल की तरफ, इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ, स्पिंडल फाइबर्स की तरफ या नॉन ऑफ दीज. व्हिच इज द करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है. की कॉन्सेप्ट का नाम है एनाफेज. जो एनाफेज होता है, दिस इज अ फेज ऑफ द माइटोसिस, जहां पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होता है सेपरेशन ऑफ द रेशन ऑफ क्रोमेटिड्स. सेपरेशन क्यों होता है? यहाँ पे डिवीजन ऑफ, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर होता है. इसी वजह से हमें सेपरेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स देखने को मिलता है और क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड their respective poles. ये जो एंटायर प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है, मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू से समझाता हूं. ये मान लीजिए हमारा सेल है और ये इसके क्रोमोसोम्स हैं. मेटाफिजिक प्लेट में ये एट द मेटाफेज है. मान लीजिए अगर मेटाफेज है, मेटाफेज के फेज में ये यहाँ पे है. पहले मैं आपको बता देता हूं कि माइटोसिस जो होता है, माइटोटिक डिवीजन, जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है, 4 फेजेस होते हैं, जो कि होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज. हम पढ़ रहे हैं अबाउट द एनाफेज. एनाफेज में हमें सेपरेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स देखने को मिलता है, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर देखने को मिलता है और क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, ये भी देखने को मिलता है. मेटाफेज के वक्त जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन होते हैं इन द इक्वेटोरियल प्लेन, और इनके चारों तरफ जो स्पिंडल फाइबर्स होता है, ये होते हैं उनके सेंट्रियोल. सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो उन्हें सेंट्रोमियर्स में अटैच्ड होकर रहते हैं इन द मेटाफेज. मेटाफेज जब आगे बढ़ता है, जब ये एनाफेज के तरफ आता है, तो एनाफेज में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होता है स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर टूट जाता है. जब सेंट्रोमियर टूट जाता है तब ये कुछ ऐसे दिखने लगते हैं. जब सेंट्रोमियर टूट जाता है तो सेंट्रोमियर टूट गया, ये सेंट्रोमियर टूट गया और ये हो गया इनके क्रोमेटिड्स, सॉरी, ये हो गया स्पिंडल फाइबर्स. तो अभी जब ये टूट गया, एनाफेज आते आते ये टूट जाते हैं. तो एनाफेज जब आगे बढ़ता है तो अभी क्रोमेटिड्स अपने रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं. जब क्रोमेटिड्स अपने रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो पहले जो क्रोमेटिड्स होते हैं, इनका जो सेंट्रोमियर होता है ये पहले मूव करता है और उसके बाद उनकी बॉडीज मूव करती है. मींस क्रोमेटिड की जो रिमेनिंग आर्म्स है वो बाद में मूव करती है. पहले मूव करता है क्या, पहले मूव करता है सेंट्रोमियर. और यही रीजन है कि जो सेंट्रोमियर है वो एनाफेजिक मूवमेंट के वक्त ये जो हो रहा है, ये जो आप देख रहे हो, ये है एनाफेजिक मूवमेंट. तो हमें ड्यूरिंग द एनाफेसिक मूवमेंट क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला ये जो पोल है ये हम इन्हें
सेंट्रोमियर कहते हैं। ये जो सेंट्रोमियर है ये डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द पोल, टुवर्ड्स पोल। यहाँ पे भी ये टुवर्ड्स पोल है। तो हमें क्या देखने को मिला? हमें ये देखने को मिला कि जो सेंट्रोमियर है वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द पोल, सेंट्रोमियर वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द पोल ड्यूरिंग द एनाफेसिक मूवमेंट। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पोल। इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेट ये है इक्वेटोरियल प्लेट। हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रोमियर है वो अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर्स तो बच्चों ये जो फाइबर्स हैं वो है स्पिंडल फाइबर। ये जो हम आप देख रहे हो ये फाइबर्स, ये है स्पिंडल फाइबर्स। तो ये भी सही नहीं है कि सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर्स की तरफ मूव कर रहा है, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल मूवमेंट कर रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए, पोल इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।